अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ इंजीनियर नुमान अली कुरैशी और आज मैं आपके सामने प्रोटीएस के अंदर सर्किट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ इसकी पीसीबी लेआउट कैसे बनती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रोटीएस को हम ऑन करेंगे और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, टेस्ट 1 के नाम से। नेक्स्ट, क्योंकि हमने सर्किट की टेम्पलेट उठानी है तो टेम्पलेट हम सिंपल डिफ़ॉल्ट उठा लेंगे यहाँ से। इसके बाद क्योंकि हमने पीसीबी लेआउट बनानी है तो पीसीबी लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट पड़ी हुई हैं। इसमें से हमने पीसीबी की एक सिंगल लेयर टेम्पलेट उठाएंगे क्योंकि हमने सिंगल लेयर पीसीबी डिज़ाइन करनी है। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे और हमारे पास सामने जो खुलेगा वो 2 पेजेस खुलेंगे, एक पीसीबी लेआउट का और एक सर्किट बनाने के लिए। अब जो मैंने चूज़ किया हुआ है अपने लिए सर्किट, जो अभी आपके सामने बनाऊंगा वो फ्लैशर एलईडी फ्लैशर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक एलईडी फ्लैशर सर्किट है, ये वाला सिंपल सा सर्किट है। इसे हम डिज़ाइन करेंगे आपके सामने और देखेंगे कि ये किस तरह से इसका सर्किट डिज़ाइन होता है और फिर इसकी पीसीबी लेआउट कैसे बनती है। इसमें हमने एक 555 आईसी लगाई हुई है, 2 एलईडीज़ लगाई हुई हैं, 2 रजिस्टर्स हैं और 2 रजिस्टर यहाँ यूज़ हो रहे हैं और एक कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, साथ इसकी बैटरी है। लेट्स सी कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम डिवाइस के ऊपर यानी यहाँ पी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 555, तो हमारे सामने 555 आईसी आ जाएगी। ये हमारे सामने 555 आईसी है, ये इसका पीसीबी लेआउट है और ये आपके सामने इसका सर्किट है। मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ आ चुकी है, ये 555 आईसी। इसके अलावा मुझे एलईडीज़ चाहिए तो मैं एलईडी लिखूँगा यहाँ पे, तो एलईडीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। मुझे एक ये एक्टिव एलईडी चाहिए बेसिकली। एक्टिव एलईडी में देखें मेरे पास ग्रीन एलईडी है, मैं ग्रीन एलईडी एक उठाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। मुझे एक रेड चाहिए, मैं रेड एलईडी उठाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। मेरे पास ग्रीन और रेड 2 एलईडीज़ आ चुकी हैं। फिर मुझे रजिस्टर चाहिए, तो मेन ब्रेस लिख के मैंने यहाँ से एक सिंपल रजिस्टर उठा लिया। ये इसका लेआउट है और ये रजिस्टर की सिंबल है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा रजिस्टर उठा लिया, मैं इसी की वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर लूँगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैप डैश ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर आ गया। मुझे बैटरी चाहिए होगी इसके अलावा, तो मैं यहाँ बैटरी लिखूँगा। यहाँ मेरे पास मल्टी सेल बैटरी आ चुकी है, बैटरी मैंने यहाँ लगा ली। अब हमने देख लिया हमारे पास क्या क्या सामान चाहिए था। रजिस्टर चाहिए थे वो लगा लिए, एलईडीज़ चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, 555 आईसी चाहिए और बैटरी चाहिए। हमारे पास सामान पूरा हो चुका है। अब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। एरिया मार्क करूँगा मैं और इतना एरिया मेरा करीब आ गया। ये 555 आईसी है, इसे यहाँ रखा, बैटरी है। जितने कंपोनेंट हमने उठाए हुए थे वो सारे कंपोनेंट अपने सामने लेके आएंगे यहाँ पे और फिर देखते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे मेरे पास 4 रजिस्टर आ जाएंगे। 300 के 4 रजिस्टर हमने उठा लिए, लेकिन क्योंकि रजिस्टर जो हैं वो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ की चाहिए तो हम उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर लेंगे। कैपेसिटर है एक आपके पास, अगर हम यहाँ पे इसको देखें सर्किट को तो कैपेसिटर एक यूज़ हो रहा है। 2 को के साथ कैपेसिटर लगा के 10 माइक्रोफैराड का उसे ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे और 2 और 6 को शॉर्ट भी करेंगे साथ। हमने 2 और 6 को शॉर्ट किया और 2 पे एक कैपेसिटर लगा दिया जो
अब इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं हम। देखें कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर लूँगा। 1 माइक्रोफैराड का लगा हुआ था, मैं इसको 10 माइक्रोफैराड बना दूँगा, 10 माइक्रोफैराड बन गया। अब हम देखेंगे कि ये रजिस्टर जो लगा हुआ है 6 और 7 के दरमियान, इसकी वैल्यू क्या है, 6 और 7 के दरमियान जो लगा हुआ है 22K का, और जो 7 से आगे लगा हुआ है 220K का। रजिस्टर लगा दिया। आई थिंक हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको रन करके देखते हैं हम। अभी हम देखते हैं इसमें क्या एरर है। इसमें हम एक ग्राउंड लगाते हैं, ग्राउंड लगाया अभी तक हमने, ग्राउंड यहाँ से उठाया, देखिए अब आपके सामने सर्किट रन हो गया है और फ्लैशर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब ये सर्किट हमने डिज़ाइन कर लिया, अब इसी सर्किट का हमने पीसीबी लेआउट बनाना है। अब देखते हैं कि पीसीबी लेआउट इसका किस तरह से बनेगा, क्योंकि जैसे ही हमने सर्किट डिज़ाइन किया था तो हमने शुरू में ही पीसीबी लेआउट के लिए भी ऑप्शन दे दी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पीसीबी लेआउट का एक जो स्पेस है वो हमारे सामने बनी हुई है। यहाँ पर कंपोनेंट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो हर एक कंपोनेंट की यहाँ पे ऊपर आपको पीसीबी नज़र आ रही है। अगर किसी का लेआउट नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, वो आप खुद से बाद में दे भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वीसीसी ये उठा ली, तो वीसीसी मैंने यहाँ पे रखी, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ, ये रोटेट कर दिया इसको। अब अगला कंपोनेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये देखिएगा कैपेसिटर एलईडीज़ हैं दो, एक एलईडी मैं यहाँ लगाता हूँ, एक एलईडी यहाँ लगाता हूँ, दो एलईडीज़ लगा दी मैंने। अब रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर को मैं कुछ ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीक्वेंस में रहें। ये हो चुका है। अब आपके पास आईसी है, आईसी इसने यहाँ लगा दिया। अब हमारे पास पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि ये ऑटो रोटर इसको करे और सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर ले। ऑटो रोट के लिए ऑप्शन दी मैंने यहाँ पे, ऑटो रोट की ऑप्शन पे और इसके मैंने कहा जी कि स्टार्ट कर दी रोटिंग, इसने रोटिंग स्टार्ट कर दी और आपके सामने ये पीसीबी डिज़ाइन बना के दे दिया। मैं चाह रहा हूँ कि इसके क्रॉस में एक बना दें, ये एरिया मार्क कर दी मैंने कि इतने एरिया में बना दें। साथ ही मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं हमारे पास साइंसटेनमेंट तो ये जो डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये इसका पीसीबी के ऊपर जो प्रिंट होगा वो है, और ये जो दूसरे कलर में नज़र आ रहा है ये इसका वो लेआउट है जो कि इसकी अपर साइड पे होगा। ठीक है जी। अब आपके सामने ये पूरा पीसीबी बन चुका है। इसका अगर आप 3D व्यू देखना चाहें तो यहाँ पे 3D व्यू की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे 3D व्यू पे आपके सामने आ चुका हूँ। अगर आप देखें तो ये इसका 3D व्यू है, ये इसका बिल्कुल टॉप व्यू है। यहाँ से अगर आप इसको टॉप व्यू को प्रॉपर से देखना चाहें तो ये सारे व्यूज़ हैं, बैक व्यू,
राइट व्यू, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है जो अभी आप देख रहे हैं। मैं इसके फ्रंट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ्रंट व्यू आ चुका है, लेफ़्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ़्ट आ चुका है। इसी तरह ये है जी बैक व्यू, ये राइट व्यू है। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ कि सिर्फ कंपोनेंट हटा दी और बाकी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आपको विदाउट कंपोनेंट नज़र आ रहा है। मर्ज़ी से आप इसको घुमा भी सकते हैं, देख सकते हैं टॉप पे बॉटम पे किस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है जी। और यहाँ मैं इसको कहता हूँ जी फ्रंट पे आए तो ये फ्रंट व्यू पे लेके आ गया आपके सामने। इस तरह से हमने अपनी पूरी पीसीबी डिज़ाइन की और देखा कि किस तरह से पीसीबी डिज़ाइन की जाता है, और साथ ही ये भी देखा है हमने कि उसका पीसीबी लेआउट कैसे बनेगा। अब असल चीज़ है कि इसके बाद हमने जो प्रिंट लेना है वो प्रिंट कैसे लेंगे। हम प्रिंट लेंगे, प्रिंट पे हमें यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट पे जाएँ तो प्रिंट लेआउट भी चेक करेंगे आप, तो प्रिंट लेआउट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम ये दोनों नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सिल्क इसका ख़त्म करूँगा, सिल्क ख़त्म किया तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वो आ चुका है जो कि इसका बॉटम व्यू है। सिल्क, टॉप सिल्क जो है बेसिकली जो उसकी टॉप साइड है जहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये वो वाली साइड है। तो हम इसका सिल्क व्यू ख़त्म करेंगे, यहाँ पे इसको मिरर इमेज करेंगे, मिरर इमेज करके हम इसका प्रिंटर सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देंगे। तो हमारे पास जो इमेज आएगा पेपर के ऊपर, वो पेपर इमेज एक मिरर इमेज की फॉर्म में होगा। फिर हम इसको मैं अपनी पीसीबी के ऊपर रखेंगे और उसको आयरन की मदद से जो है वो प्रेस कर देंगे। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो पेपर हमने इस्तेमाल करना है वो पेपर बटर पेपर इस्तेमाल करेंगे इस काम के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और बटर पेपर में एक साइड तो सिल्की होती है और एक साइड थोड़ी सी रफ सी होती है। हमने प्रिंट जो लेना है वो सिल्की वाली साइड के ऊपर लेना है, ताकि हमारे लिए आसानी से वो जो प्रिंटर का जो कॉर्ट्रिज है वो आराम से पेपर से उतर के पीसीबी के ऊपर आ जाए। और ये याद रखिएगा कि जो प्रिंटर हमने इस्तेमाल करना है वो हमेशा लेज़र जेट प्रिंटर इस्तेमाल करिएगा। एक जेट प्रिंटर की मदद से हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे लिए लेज़र जेट प्रिंटर सबसे बेहतर है। तो इस तरह से हम पेपर के ऊपर इसका पीसीबी लेआउट उतारेंगे लेज़र जेट की मदद से, और फिर जो कॉर्ट्रिज पेपर के ऊपर है उससे दोबारा पीसीबी के ऊपर लेके आने के लिए हमें आयरन की मदद से, जिसे हम इस्त्री कहते हैं, इस्त्री की मदद से, या लेमिनेशन जो है वो एक मशीन है जिसमें हम पेपर की लेमिनेशन करते हैं, उसकी मदद से हम उसकी जो पेपर है वो पीसीबी के ऊपर उतार देंगे, इसका सारे का सारा प्रिंट। इस तरह से फिर फेरिक्लोराइड के अंदर इसको रखेंगे और हमारा पीसीबी जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा पुराना। जो नेक्स्ट मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा वो अगली वीडियो इसी बेस के ऊपर होगी कि ये वाला पेपर हम किस तरह प्रिंट लेंगे, इसको प्रिंट कैसे लेंगे, और प्रिंट लेने के बाद पीसीबी के ऊपर इसको कैसे उतारेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मेरी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखें उसको, और बाकी लोगों के लिए शेयर भी करें इसको। और अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप बेशक नीचे जो है वो कमेंट्स में अपने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।